प्रयास आपने और जो आपने कहा हंसी को हमेशा बनाए रखें, तो कायम रखें अपने चेहरे पर हंसी को। चलिए बढ़ते हैं आसनों के बाद। अब बारी आती है प्राणायाम की। तो उसके लिए किसी भी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाए जिसमें आपको सुविधा हो। पद्मासन लगाएं तो अति उत्तम, अन्यथा जो भी आपको सुविधा हो, सुखासन, वज्रासन, उस अवस्था में बैठ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा यानी उंगली और अंगूठे और उसके पास वाली उंगली स्पर्श मात्र, बाकी 3 उंगलियां पृथ्वी की ओर इंगित। हथेली का पृष्ठ भाग हमारा घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को बंद कर ले। अब प्रयास करें कि बीच में आपको नेत्रों को ना खोलना पड़े। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गहरा लंबा श्वास भरें पेट से कंठ की ओर। श्वास भरकर कुछ क्षण रुके और फिर अधिकतम श्वास खाली करें। यानी अधिकतम श्वास को आपको भरना है, रुकना है और फिर अधिकतम श्वास को ही बाहर करना है। गहरे लंबे श्वास प्राणायाम का आधार। दोहराते रहें क्रिया को। एक क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार जब आप श्वास भरते हैं, आपका पेट फूलता है, फेफड़ों से कंठ की ओर गहरा लंबा श्वास, शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन प्रवेश करता है और आपके शरीर की विशुद्धियां समाप्त होती हैं। श्वासों को सामान्य करें और महसूस करें गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को। आपका मन मस्तिष्क धीरे धीरे शांत होने लगता है, निर्विचार होने लगता है। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, लिंग कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथों को पलट कर रखें घुटनों पर, यानी घुटनों को ढक लें, कमर गर्दन सीधी, श्वास को भरें, खाली करें, उन्हें श्वास भरें और नासिका से झटके से श्वास को बाहर करें। एक बार आपको श्वास को नासिका के द्वारा बाहर करना है। भर तो श्वास स्वतः ही जाता है, आपको सिर्फ अपने ध्यान को श्वास को बाहर की ओर फेंकने में केंद्रित करना है। श्वास बाहर तो नाभि अंदर। जो नए साधक हैं वो अपनी स्थिति भी चेक कर ले। कई बार हम क्रिया को उल्टा करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। श्वास बाहर, नाभि अंदर। श्वासों को बहुत ही धीरे धीरे बाहर छिड़कें, यानी बहुत जल्दबाजी ना करें। 1 सेकंड में 1 बार और 1 मिनट में 60 बार। बहुत अधिक तीव्रता ना करें।
बहुत ही सहजता से श्वास को नासिका के द्वारा बाहर छिटके। ऐसा करें कि आपके कंधे ना हिले, सिर्फ नाभि प्रभावित हो। कपालभाति प्राणायाम के अनेकों लाभ। अपनी दिनचर्या में इसे अवश्य ही शामिल करें। जब थक जाए तो श्वास को बाहर करके पुनः एक बार श्वास भरें और फिर से नासिका के द्वारा बाहर छिटके। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप इसको करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी थकान नहीं होती। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी कपालभाति प्राणायाम। महिलाओं में होने वाली समस्याएं इस प्राणायाम के द्वारा समाप्त हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की गांठें धीरे धीरे स्वतः ही घुलने लगती हैं। आपकी स्किन पर एक अद्भुत चमक आती है इस प्राणायाम के द्वारा, यानी आपकी त्वचा चमकने लगती है यदि आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं। दोहराते रहे क्रिया को। अब श्वास को अधिकतम खाली करें। त्रिबंध लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, यानी गर्दन को थोड़ा सा झुकाएं। कुछ क्षण रुकें श्वास को बाहर करके। बेचैनी या कुलाहट से पहले तीनों बंद खोलें क्रम सहित ऊपर से नीचे की ओर। पुनः श्वास को भरें, अधिकतम श्वास को भरें। श्वास को भर कर भी त्रिबंध लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर। मूल बंद यानी निष्कासन अंगों का संकुचन, उद्यान बंद
नाभि का संकुचन और जालंधर दंड। गर्दन को हल्का सा झुकाएं, पर नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं और जब हम खोलते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर। अपनी क्षमता अनुसार रुकें और क्रम सहित तीनों बंदों को खोलते हुए सामान्य अवस्था में बैठें। महसूस करें कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को। पेट में हल्कापन, पेट की चर्बी धीरे धीरे समाप्त होती है इस प्राणायाम के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम के लिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथों को लाएं ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्राणायाम मुद्रा यानी अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, अंगूठा दाईं तरफ, उंगलियां बाईं तरफ। अब बाईं तरफ से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और दाईं तरफ से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर करें। बहुत ही सहजता से क्रिया को करें। दाईं तरफ से श्वास भरें और बाईं तरफ से बाहर करें। कोई आपकी एक आवृत्ति, दोहराते रहें आवृत्तियों को। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी। आपका मन मस्तिष्क शांत होता है, शरीर में संतुलन बनता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बीच संतुलन स्थापित होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव से। गहरा लंबा श्वास भरें, परंतु श्वासों में कोई आवाज नहीं। आपको स्वयं को भी अपनी श्वासों की आवाज महसूस ना हो। बहुत ही सहजता से श्वास को भरें और खाली करें। कोहनी को शरीर से लगाकर रखें। चेहरे पर प्रसन्नता। जब आप प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी श्वासें धीरे धीरे गहरी लंबी होती जाती है। आप स्वयं महसूस करें। यदि आप पहले 5 गिनती तक श्वास भर पाते थे तो आप महसूस करेंगे धीरे धीरे वो अवधि बढ़ रही है, यानी 6, 7, 8। आपके फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। ईश्वर ने हमें बहुत शक्ति दी है अपने शरीर को स्वयं स्वस्थ करने की। प्राणायामों के द्वारा वो शक्तियां जागृत हो जाती है
महसूस करें प्रत्येक श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। अपने बाईं तरफ से प्रारंभ किया था, तो जब श्वास बाईं तरफ से खाली हो तो आ जाएंगे वापस, अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके ही लौटें। दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में। महसूस करें अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को। धीरे धीरे आप स्थिरता की स्थिति में जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे और चौथी ओठों के नीचे। अंगूठे कानों पर, कोहनिया आसन के समानांतर। श्वास भरें और भंवरे की तरह गुंजन सुने अपने मस्तिष्क में। शांत आ जाए वापस। वापस आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नेत्रों को ना खोलें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। महसूस करें भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को। मानसिक रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी भ्रामरी प्राणायाम। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत, उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान में प्रवेश करने के लिए भरेंगे एक गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को लेकर जाएं अपनी श्वासों पर। प्रभु की अद्भुत संरचना, स्वतः ही सांस आता है और जाता है। आपको इसके लिए कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं।
देखें अपने शरीर को किस प्रकार एक अंग दूसरे अंग का सहयोग करता है। इस प्रकार प्रभु ने हमारे शरीर की संरचना की। सुंदर स्वस्थ शरीर आपको प्रदान हो। धन्यवाद करें अपने प्रभु का नित्य प्रतिदिन। अपनी आदतों में बदलाव लाएं। शिकायतों की जगह शुक्रिया की ओर अग्रसर है। यानी हमें ये नहीं मिला, ये नहीं है हमारे पास, इन चीजों को छोड़कर जो चीजें हमें प्राप्त है उनके लिए शुक्रिया करें अपने प्रभु को। अपने स्वभाव को एक चुंबक की भांति बनाएं। जिस प्रकार चुंबक सिर्फ लोहे को पकड़ती है, बाकी सभी चीजों को छोड़ देती, उसी प्रकार अपने स्वभाव को बनाएं। अच्छी आदत कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो, उस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और बुरी आदतें चाहे वो किसी की भी हो, अपने माँ बाप की, गुरुजनों की या किसी की भी, बुरी आदतों को ना पकड़े। जिस प्रकार सोने की वस्तु यदि मिट्टी में भी पड़ी हो तो हम उसे उठा लेते हैं, उसी प्रकार अच्छी आदत किसी भी व्यक्ति की हो, उसे ग्रहण करें। अपनी तुलना कभी भी औरों से ना करें। भगवान की बनाई प्रत्येक संरचना अद्भुत, प्रत्येक व्यक्ति में अलग गुण होते हैं। जिस प्रकार एक दिया अपने आप को जलाकर रोशनी प्रदान करता है और एक फूल खुशबू प्रदान करता है, यानी यदि दिया चाहे कि वो फूल की तरह खुशबू प्रदान करे तो वो संभव नहीं, और यदि फूल चाहे कि वो दिया की तरह अपने आप को जलाकर किसी को रोशनी प्रदान कर पाए, संभव नहीं। हर व्यक्ति में अलग गुण, अलग विशेषता। अपनी विशेषताओं को निखारें, तुलना से बचें। ध्यान की अवधि बहुत लंबी। जब भी आपको समय मिले एकांत में शांत होकर बैठें। ध्यान को देते हैं विराम। भरें गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी लोग मिलकर एक साथ बोलेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमया
ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण शांत बैठे, शांति को सम्मानित होने दें अपने मन में, मस्तिष्क में, जीवन में। दोनों हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें अपने प्रभु को नए दिन नए सवेरे के लिए। दोनों हाथों में घर्षण करें, अच्छी तरह से रगड़ें दोनों हाथों को। ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करें। आए हुए ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, पुनः घर्षण करें। संपूर्ण शरीर पर लगाएं। जहाँ कहीं भी दोष या विकार है वहां तो अवश्य ही इस ऊर्जा को लगाएं। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से धीरे धीरे अपनी पलकों को सहलाएं। नेत्रों को खोलें। धन्यवाद सभी साधकों का, और आज की साधना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम, आदरणीय अलका जी, सभी साधक और हमारे गुप्ता जी जो नित्य प्रतिदिन समय से कक्षा को प्रारंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। बढ़ते हैं सर की ओर। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सर्वप्रथम आज की संख्या के लिए तालियां बजानी पड़ेंगी। 32 की संख्या थी जब मैंने एक बार देखा था, तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से पूरा उत्साह के साथ आप
आते रहिए, जुड़ते रहिए, हमारा भी उत्साह बना रहे, ताकि योग साधना करने और कराने में पूरा आनंद आप भी लें, हम भी लें। अब आते हैं आज की साधना पर। आज की साधना में कोई कमी नहीं, सभी अपने स्थान पर ठीक थे। बस प्रत्येक दिन जुड़ने का प्रयास करें ताकि कोई क्रम आदि हम भूले नहीं कि किस क्रम में हम लोग साधना कराते हैं, उस क्रम को ना भूलें। और गायत्री मंत्र, उसका उच्चारण, प्रार्थना, शांति पाठ, ये भी हम लोगों को भूल जाती है यदि हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। तो अगर हम प्रत्येक दिन उसका अभ्यास करेंगे तो वो हमें याद रहेगी, कंठस्थ रहेगी। बाकी सब ठीक ठाक। सभी का धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय रोड़ा जी। आज की इस साधना का लगता है, आशा है सभी साधकों ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। और अपने परिवार में मित्रों से, परिजनों से, सबसे आज मुस्कुरा के बात करेंगे हम दिन भर। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। फिर भी अगर किसी साधक को कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं। मुझे कहना है विष्णु जी। हाँ जी, बोलिए। अखिलेश जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद राजश्री। उनका जन्मदिन है आज, इसलिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अखिलेश जी को। इसी प्रकार से आप अखिलेश जी बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। धन्यवाद मंजू जी। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे अखिलेश जी। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू रानी जी। हैप्पी बर्थडे अखिलेश जी। थैंक यू। थैंक यू को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। अखिलेश जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अखिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, योग करते रहे और करवाते रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो अखिलेश जी। गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सुंदर साधना को आप यहीं पर हम
विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।